गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। 2024 मीन राशि के लिए क्या लेके आने वाला है, कैसा रहेगा, इसके ऊपर आगे चल के 2-3 वीडियो और भी डिटेल विश्लेषण में मिलेगा ही। टाइम है अभी भी, लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न ज़्यादा आया कि 2024 के बारे में हमारे मन में बहुत सारे शंकाएं आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ 2024 कैसा रहेगा, क्या रहेगा, एक वीडियो दे दिया हूं। और उसके आगे इसका सेकंड पार्ट है ये मीन राशि का शनि 7.5 और 2024। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मीन राशि वालों के लिए विगत एक साल 2023 और स्टार्टिंग तो जब बना 7.5 का, तो किस प्रकार का समस्याएं आई। मीन राशि वालों के लिए बहुत सारा समस्या बिल्डअप हुआ है, बहुत से केसेस बने हुए हैं और आगे भी चल के बनेंगे। ये अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह सकता किसी भी डायरेक्शन पे, जबकि एक तरफ शनि का 7.5 और एक तरफ राहु खुद आके मीन राशि के ऊपर बैठ जाए और द्वादश में राहु, यानी एक तरफा पूरा गेम बनने वाला, और साथ में सप्तम स्थान पे केतु और गुरु बृहस्पति द्वितीय से तृतीय के। और ये कहीं भी ये जो लॉन्ग टर्म ग्रहों का मोमेंट वाले हैं, ये बड़े ग्रहों का फेवरेबिलिटी कहीं से भी मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 2024 इस क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रह हैं, ये कम समय वाले ट्रांजिट, ये कुछ अच्छे फल आपके पर जीवन में 2024 में लेके आने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरा 2024 आपके लिए बुरा और बहुत ख़राब होने वाला है। बहुत अच्छा समय भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर मात्र 30 है, यानी 70 से 80% मीन राशि के लिए 2024 बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। तो रेमेडी के तहत मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए, रेमेडी के तहत मीन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पूर्व पहले तो ये देख लेते हैं कि मीन राशि वाले विगत 1-1.5-2 साल से जैसे प्री 7.5 इफेक्ट पड़ गया मीन राशि वालों को। बहुत लोगों को जब 7.5 शुरू भी नहीं हुआ था तब से ही मीन राशि वाले पीड़ित चलना चालू हो गए थे ऑलरेडी। ये थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा व्यतिक्रम हुआ है, नो डाउट, लेकिन ऊपर वालों का जैसा खेल है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले विगत 1-1.5-2 साल के अंदर सबसे पहला इम्पैक्ट मीन राशि वालों के ज़िंदगी में, मीन राशि वालों का विवाह विच्छेद, लभरा लभरी का प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा समस्या था लव क्षेत्र में डिवोर्स। बहुत सारे मेरे पास रोए हैं कि हमारा लबरा लबरी ब्रेकअप हो गया, विवाह के बाद डिवोर्स हो गया, बीवी विवाह के साथ पति पता के साथ भयंकर झगड़ा, रात भर नहीं सोना, रात भर भिड़ते रहना, नहीं चाहते हुए भी मन मालिन्य, मत पार्थक्य, डाउट, शंका, पॉकेट से हेलमेट का चेकिंग से लेके मोबाइल का चेकिंग, और मोबाइल में किससे बात कर रहे हो क्या है, इस प्रकार का इम्पैक्ट, और विश्वास नहीं कर पाना, घर में मारपीट हो जाना, बीवी विवाह के साथ कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट तक जाना। और बहुत सारे मीन राशि वालों का जिनका नया धंधा शुरू कर लिए थे बिफोर 7.5 इफेक्ट में, एकादश शनि के समय में और द्वादश में आने के बाद धंधा चौपट होना। तो ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2023 में जो पाप कर्तरी में 1 साल तक पूरा मीन राशि फंसा रहा, और बीच में फिर मंगल आपके सप्तम स्थान भी पाप कर्तरी में फंसा रहा, तो बड़ा समस्या मीन राशि वालों को एक प्रकार का झेलना पड़ा। उस कंडीशन में निजात मिला ही नहीं कहीं से भी, एक प्रकार का बंधन योग, कहीं ना हिल पाए ना निकल पाए। मानसिक लेवल पे भी कहीं ना कहीं से बहुत सारे मीन राशि वाले पस्त रहे, टेंशन तनाव रहा, खर्चा बढ़ा, बड़े से बड़ा मतलब हॉस्पिटल का खर्चा। बहुत सारे मीन राशि वाले हॉस्पिटल बिना मतलब का, किसी का टांग टूट गया सर्जरी हो गया, किसी का कुत्ता दो काटा और उसके लिए इंजेक्शन लग गया मीन राशि का, किसी को सांप दौड़ाया, किसी को मधुमक्खी काट दिया, किसी को पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गया, किसी मीन राशि वालों के साथ मतलब गलत लोग के द्वारा कुछ धमकी इत्यादि मिला। और कुछ मीन राशि वालों को ऐसा रोग शुरू हो गया जिस रोग का इलाज अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे परेशानी तो रहा, और सबसे ज़्यादा मान सम्मान का हानि, धोखा, लबरा लबरी के केस में ब्रेकअप, इस प्रकार का समस्या मीन राशि वालों को कुछ ना कुछ ज़्यादा झेलना पड़ा है।
और सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में मान सम्मान का हानि मीन राशि वालों को कुछ ज़्यादातर तक। और यहाँ तक भी एक केस सबसे ज़्यादा जो आया, किसी ऐसे जो अपने बाप का नहीं है, यानी विजातीय व्यक्ति के द्वारा लूटा जाना, मतलब ब्राह्मण के रूप में आए लेकिन वो ब्राह्मण बाप का बच्चा नहीं है, लेकिन अपने को एक उच्च जाति का सन प्रेजेंट करके मीठा मीठा बात बोल के आके फिर लूटना, ठगना, ब्लैकमेल करना, बदनाम करने का धमकी देना, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि में बात को फैलाना, झूठा बात फैलाना, झूठा लांछन लगना, जो नहीं किया वो सब इफेक्ट ये 2023 तक मिला। तो ये शनि का 7.5 का तो राम कहानी था ही, लेकिन अब 2024 क्या लेके आ रहा है। देखो भाई, शनि का 7.5 और राहु लग्न में, केतु सप्तम में और गुरु बृहस्पति द्वितीय से तृतीय के ओर, तो सीधा सीधा ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का मीन राशि के लिए शनि 7.5 2024 नेचुरल लेवल पे नेगेटिव ही लेके आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव कहीं से नहीं दिख रहा है। एक तरफ खर्चा के घर में, विदेश के घर में, बिना मतलब का घूमने के घर में, गुप्त सप्तु के घर में शनि बैठ के गुप्त शत्रु बढ़ाने वाला, रोग रिपूर्ण को बढ़ाने वाला, और फिर षष्ठ स्थान को देख के वहाँ से बचाने वाला। तो दोनों इफेक्ट प्लस एंड माइनस, हिट एंड ट्रायल, ये तो दिखाई दे ही रहा है। ऊपर से अगर देखेंगे राहु, तो राहु यहाँ पर समझ देने वाला तो है नहीं, बल्कि भूल, भ्रम, भटकाव, भकवा, भद्दा, भूत, जितना नई नकारात्मक स्थिति। हालांकि यहाँ इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगा क्योंकि राहु गुरु के घर में है, तो ये कंडीशन रहेगा, लेकिन ना आप ना किसी का बात मानने वाले हो, ना सुनने वाले रहोगे। और क्योंकि बड़ों का बात सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, जो आपका सुहृद मित्र बंधु है जो सही बता रहा है उसको सुनोगे नहीं, आपके अंदर घमंड बढ़ने लगा रहेगा, और घमंड बढ़ा तो शनि बाबा ठोक ठोक के पिटेगा। तो ये कंडीशन यहाँ दिखाई दे रहा है 2024 में। प्लस सप्तम का जो केतु है, ये कहीं ना कहीं मेडिकल प्रॉब्लम में आपके स्पाउस को भी डाल सकता है, आपको भी डाल सकता है। यूरिन इन्फेक्शन का तो बहुत ज़्यादा संभावना है, और कहीं ना कहीं से लोअर ऑर्गन्स में सर्जरी का भी कहीं ना कहीं संभावना, किसी का हाइड्रोसिल का, तो किसी का सिस्ट का, तो किसी का और कुछ का। कुछ कुंभ राशि वाले जिनका प्रॉब्लम हार्ट अटैक वगैरह में आया था, मीन राशि वालों का कुछ हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम का भी कुछ संवाद था। तो इस प्रकार के जो संभावनाएं हैं यहाँ 2024 मीन राशि का शनि 7.5 के लिए, जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा निजात तो मिलेगा, लेकिन जब तक पीक पीरियड नहीं आ जाता है आपके इस जीवन में शनि का 7.5 का, जैसे मकर के साथ हुआ, तब तक निजात नहीं है। और याद रखना, शनि 7.5 में कोई गारंटी नहीं है कब कौन सा घटना ज़िंदगी में आके खड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे मीन राशि वालों को थोड़ा सा सजग और सावधान रहना चाहिए। रेमेडी के तौर पे शनि बाबा का रेमेडी एकदम बहुत अच्छा से करना चाहिए, पीपल बर्क इत्यादि को सींचना, हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ। और याद रखिएगा, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जिनके कुंडली में कई प्रकार के दुर्योग पड़े हैं, किसी का काल सर्प योग पड़ा हुआ है, या किसी का गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, या किसी का श्रापित पड़ा हुआ है। ये सारे लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफेक्टेड होने वाले रहेंगे। और जो चालाकी से या बुद्धिमता से या ईश्वर के कृपा से जो लोग अपने कुंडली के ग्रहों को शांति उन्ति करा लिए हैं 7.5 आने से पहले, अगर किसी का गुरु होगा, कोई रास्ता बता दिया होगा, तो फिर समझ लीजिए कि शनि 7.5 उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खास इम्पैक्ट इफेक्ट डालेगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कोई लोग रुद्राभिषेक कर लिए, कोई ग्रह शांति कर लिया, या किसी प्रकार के जो भी ग्रह रिष्ट शांति, दान दक्षिणा इत्यादि करवा लिए हैं, मीन राशि वाले उतना ज़्यादा इफेक्ट उनको नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं कराया और नेगेटिव दशा अंतर्दशा है, तो समझ लो कि ये 7.5 आपको ढेर सारे प्रॉब्लम में डाल सकता है। इनका दुकान का नहीं चलना, दुकान में समस्या होना, या कोई जैसे एक तो केस सबसे ज़्यादा पिक्यूलियर आया था, बेचारा होटल नया खोला और खोलते ही कुछ दिन के बाद उसका जो लेबर था होटल में बेचारा मर गया, और जहाँ मरा उसके लिए कोर्ट कचहरी और फिर लोगों को समझाओ, ये दो वो दो, पैसा दो, और उसके ऊपर भी एक समस्या बना। एक तो और था कि अपना लेबर मर गया तो उसके घर वालों को पैसा देते देते उसको फिर सिग्नेचर किया कि जब तक, क्योंकि जवान बच्चा को मार दिया है तो अभी उसको पैसा देना पड़ेगा, तो दे रहा है। एक लबरा केस था जिसमें वो अब लबरी सेटिंग कर दिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला, और आप लेके तो आया था लेकिन अपने कमरे में अपने रूम में ही बिगड़ गया बीमारी, तो 1.5-2 लाख का उसको चूना लग गया। तो इस प्रकार के इफेक्ट रहेंगे, थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि
शनि का साढ़े साथी है और दंड देने के मूड में ही शनि है, तो सावधान रहना चाहिए। कुछ रोग जिसका नाम लेना ठीक नहीं है, उस प्रकार के रोग का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी सावधान रहना चाहिए। डरा नहीं रहा हूँ, सबको होगा ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है और वो पार हो जाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ इसमें आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे और शनि बाबा का रेमेडी करते करते चलेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पार हो जाओगे। लेकिन 2024 थोड़ा सा रिस्क जोन तो दिखाई दे रहा है। यहाँ झूठ बोल के अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बोलना मेरा फितरत से बाहर है। धन्यवाद।